नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर से आप लोगों की सेवा में हाजिर हुआ हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी जो स्टडी है उसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो चैप्टर हमारा चल रहा है एरिया, उसका 9वां पार्ट लेकर के आ चुके हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे कि इस चैप्टर के आखिर कितने पार्ट आएंगे, कितने पार्टों में चैप्टर कंप्लीट होगा। तो हम रोज रोज बता रहे हैं उस बात को। ठीक है, क्योंकि दोस्तों चैप्टर काफ़ी लेंथी है, इसीलिए आप मानकर चलिएगा इसके लगभग 12-13 पार्ट समथिंग, इतने में जाकर के चैप्टर कंप्लीट हमारा हो पाएगा। ओके, लेकिन विश्वास मानिए, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, सब कुछ कराएंगे बेहतरीन तरीके से। कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी एक ऐसा कंसेप्ट कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आए और आपसे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। ठीक है, बशर्ते आप अपनी जो है प्रैक्टिस को बनाए रखिएगा और जो हमारी क्लास है उसे ध्यान से लेते रहिएगा। ठीक है, अपनी रेगुलरिटी मत तोड़िएगा। ठीक है, कंटिन्यू क्लास लेते रहें और उन्हें नोट्स भी बनाते रहें अपने। ठीक है, बस बाकी और कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करनी है बाकी। ठीक है, बाकी आपकी जीत पक्की है, ऐसा हमारा प्रॉमिस है, हमारा विश्वास है। ठीक है, और भगवान से प्रे भी है हमारी। ठीक है, कि आप सबकी गवर्नमेंट जॉब जल्दी से जल्दी लग जाए दोस्तों। ठीक है तो चलते हैं आज के अपने नए सेशन की तरफ बिना टाइम को गवाते हुए। ओके, चलिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें मोटिवेट करते रहें दोस्तों, हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। और हम पहले भी बता चुके हैं हमारा मोटिवेशन क्या है, आपका प्यार और सपोर्ट। अगर आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहता है दोस्तों तो हम बहुत मोटिवेट हो जाते हैं अंदर से। ठीक है, तो प्लीज़ हमें आप मोटिवेट करते रहें ताकि हम और अधिक से अधिक कड़ी से कड़ी मेहनत आप लोगों के लिए कर पाएँ दोस्तों, खुशी खुशी। ओके, तो चलिएगा, आ जाइए अपने आज के सेशन पर। तो देखना, क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। हर उसके ऊपर क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है क्वेश्चन? यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं तो उन चारों वृत्तों से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा, ये बताना है। ठीक है, चलिए देखो, कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी दोस्तों। एक वृत्त हमारा ये रहा, एक वृत्त हमारा ये रहा, एक वृत्त हमारा ये रहा और एक वृत्त हमारा ये रहा। ठीक है, ये 4 वृत्त हो चुके हैं। अब इन चारों वृत्त से घिरे हुए पोर्शन इन चारों वृत्तों से घिरा हुआ पोर्शन कौन सा है दोस्तों? वो पोर्शन ये है। ठीक है, ये है वो पोर्शन, है ना, जो चारों वृत्तों से घिरा हुआ है। ठीक है और इसी का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं। देखो, इसने दिया क्या है दोस्तों, जो त्रिज्या है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। चारों के चारों जो सर्किल हैं बिल्कुल सेम हैं, उनकी रेडियस भी सेम है। तो आप कुछ ऐसा समझिए, है ना, देखना फिगर से ही क्वेश्चन संभव हो पाएगा, अच्छे से समझ पाओगे आप, इसीलिए हम फिगर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। देखिएगा, ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है और ये हो गया है, ऐसे, है ना। हमें ब्लू पार्ट जो है, ठीक है, जो आपको दिख रहा है ब्लू पार्ट, फोकस करना। ठीक है, बड़े ध्यान से पूरा माइंड को लगा देना दोस्तों, है ना, क्वेश्चन तभी समझ पाओगे आप। ये हो गया है ना, मान लिया है हमने ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है ना। जो ए है वो पहले सर्किल का सेंटर है, बी दूसरे सर्किल का, सी तीसरे का और डी चौथे का। और हमें ब्लू पार्ट जो है केवल उसका एरिया बताना है। तो डायरेक्ट ब्लू पार्ट का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि जो ब्लू पार्ट है वो हमारी शेप ऐसी है कि पता नहीं कैसी है। ठीक है, हम इस देखो, बताइए आप, ऐसी कभी शेप हमने आपको बताई है क्या ऐसी शेप का कोई एरिया बताया हो हमने? ठीक है, बताइए, है ना।
तो नहीं है। तो ये शेप अजीब है, इस शेप का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए हम पता है क्या निकालेंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। देखो एक काम करते हैं, देखो ये इसकी रेडियस कितनी कितनी थी, 3 3, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। ओके, तो इसका मतलब ए बी क्या हो जाएगा, 3 और 3 6, बी सी क्या हो जाएगा 6, सी डी क्या हो जाएगा 6 और डी ए भी क्या हो जाएगा 6, है ना। इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसमें 4 साइड है, तो इस चारों की साइड जो है वो चारों की चारों इक्वल है, 6 6 6। इसका मतलब ये क्या है, वर्ग बन गया है। क्या बन गया है, ये वर्ग। तो एक काम करते हैं, अगर इस वर्ग के एरिया में से, ठीक है, ये जो तीनों पोर्शन है इनका एरिया घटा दिया जाए, ठीक है, तो जो ब्लू पार्ट है इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब वर्ग का एरिया निकालना तो बहुत आसान है क्योंकि हमें इसकी साइड भी पता चल चुकी है, 6 है, 6 छंग 36 हो जाएगा। लेकिन ये जो चारों पार्ट हैं इनका एरिया कैसे घटाएं, अब आप ध्यान से समझिएगा हमारी बात को। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये है सेक्टर। सेक्टर माने क्या होता है, त्रिज्य खंड है। ठीक है, त्रिज्य खंड, ये सर्किल का चौथाई पार्ट है ना। ये जो होता है हमारा, ये एक सर्किल का चौथाई पार्ट है। लेकिन एक बात समझिएगा आप, जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है और उतना ही यहाँ है, मतलब ये चारों पार्ट बिल्कुल सेम है। अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूँ तो इन चारों पार्टों को मिलाकर एक सर्किल बन रहा है, एक सर्किल बन रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, क्योंकि इनकी त्रिज्या कितनी है, 3। तो बस अब तो हमारा क्वेश्चन हो ही चुका है। ठीक है, क्या करना है, एरिया ऑफ क्या, ब्लू पार्ट। ठीक है, एरिया ऑफ ब्लू पार्ट। अब क्या, तो किसका, ए बी सी डी का एरिया है ना, किसका एरिया, ए बी सी डी, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ओके, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। बस क्वेश्चन हो गया है आपका, ये समझ लीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी वर्ग है और वर्ग की भुजा कितनी है, 6, तो 6 का वर्ग क्या हो जाएगा, 36। और सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब ऑप्शन में ये देख लीजिए एक बार, क्या ऑप्शन पाई के फॉर्म में है। अगर ऑप्शन पाई के फॉर्म में है तो पाई की वैल्यू कुछ भी रखने की आवश्यकता नहीं है, पाई ही रहने देंगे। और अगर ऑप्शन पाई की फॉर्म में नहीं है तो फिर पाई की वैल्यू रख कर चलेंगे हम। ठीक है, तो हम ऑप्शन में देख रहे हैं साफ साफ पाई है ऑप्शन में, इसका मतलब पाई को पाई ही रहने देंगे हम, है ना। पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है, 3। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना 3, तो क्या आ गया है यहाँ, देखो ये आ गया है 36, है ना, माइनस ये क्या आ गया, 3 तिया 9 पाई, कॉमन क्या आ रहा है, 9, तो क्या बचा 4 माइनस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। 4 माइनस पाई 9, 4 माइनस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना साधारण सा क्वेश्चन था ये, लेकिन साधारण तब है जब हमारे समझ आ जाता है, उससे पहले तो फिर क्वेश्चन टफ ही लगता है दोस्तों हमें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए हैं इसका फंडा क्या है क्वेश्चन का, कैसे करना था इस क्वेश्चन को, क्लियर। ठीक है, चलो, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, तो कर दीजिए बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप कितना है, 18 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या बतानी है और पाई के प्लेस पर क्या लेना है, 22/7, है ना। अब देखिएगा दोस्तों, हमने आपको पहले ही जब चैप्टर शुरू किया था तो फॉर्मूला बता दिया होगा कि अर्धवृत्त की जो परिमाप होता है वो क्या होता है। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, वो 2 पाई नहीं, पाई आर प्लस 2r होता है। ठीक है, अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है, अर्धवृत्त का परिमाप वो होता है दोस्तों हमारा पाई आर प्लस 2r, ये होता है फॉर्मूला हमारा, है ना। और परिमाप कितना दिया हुआ है ना, 18, तो यहाँ ले लेते हैं 18 बराबर पाई आर, पाई के प्लेस पर कितना 22/7 गुना आर, आर कितना है हमें निकालना है, ठीक है, प्लस 2 गुना आर, है ना। क्या कॉमन दिख रहा है आपको, आर, तो आर कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या 22/7 और प्लस 2,
ठीक है, 22/7 प्लस 2 ये बचा हुआ है। अब जब यहाँ 1 मान करके एलसीएम लेंगे तो 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, 14 और 22 क्या हो जाएगा दोस्तों 36। ठीक है, क्या हो जाएगा 36। तो 18 बराबर क्या हो गया R गुणा 36/7, 36/7। तो 18 से कितनी बार कटेगा 2 बार, है ना। 18 से कितनी बार कटेगा 2 बार। अब हमें बताना क्या है रेडियस, तो रेडियस क्या आ जाएगी हमारी 7 एकम 7/2, है ना, 7/2। तो 2 तिया 6, 3 सही 1/2 सेंटीमीटर। ओके, तो क्या आ चुकी है हमारी रेडियस 3 सही 1/2 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूले की पता हो तब, है ना। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया है सही। ठीक है ना, आ रहा है समझ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है। यदि उस सड़क के बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधियों का अंतर 66 मीटर है तो सड़क की चौड़ाई कितनी है, ये हमें बताना है क्वेश्चन में। देखिए फिगर बना देते हैं इसका ताकि आपको बहुत बेहतर से समझ आ सके, है ना। एक वृत्ताकार मैदान, एक मैदान है वृत्त के आकार का, है ना, और उसके चारों तरफ जो रोड बनी है वो भी क्या है वृत्त के आकार की, ऐसे करके, है ना। चलिए अब क्या कहा है इसने, यदि उस सड़क के बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त, ये तो दोस्तों हमारी क्या है बाहरी वृत्त है, बाहरी, और ये क्या है हमारा आंतरिक वृत्त है। ठीक है, तो क्या कहा है इसने, यदि उस सड़क के बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधियों का अंतर 66 है। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होती है सरकमफ्रेंस 2πr, है ना। तो मान लीजिए ये जो बाहरी वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी है r1 और जो आंतरिक वृत्त है इसकी त्रिज्या क्या है r2, है ना। चलिए अब दिया क्या है ना, बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधियों का अंतर 66 दिया है ना। तो बाहरी वृत्त की परिधि क्या होगी 2πr1 माइनस आंतरिक वृत्त की परिधि क्या होगी 2πr2, जो कि कितना दिया हुआ है 66, है ना। बताना क्या है हमें सड़क की चौड़ाई। अब आप एक बात बताइए, सड़क की चौड़ाई बतानी है, सड़क की चौड़ाई का मतलब हमें ये बताना है हमें, ये सड़क की चौड़ाई कितनी है, और ये दोनों ये चारों तरफ क्या होगी सेम सड़क की चौड़ाई। तो इसको बताने का एक तरीका है, देखो ये क्या होगा सेंटर, ये तो होगी हमारी बड़ी वाले आर, मतलब बड़े सर्किल की आर होगी, है ना, बड़े सर्किल की आर, और ये होगी हमारी यहाँ से यहाँ तक क्या है ना, यहाँ से यहाँ तक बड़े सर्किल की आर है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है छोटे सर्किल की आर। ठीक है, तो अगर बड़े सर्किल की रेडियस में से छोटे सर्किल की रेडियस घटा दूं तो क्या आ जाएगी, इस सड़क की चौड़ाई आ जाएगी, है ना। इसका मतलब हमें r1 माइनस r2 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, वही सड़क की चौड़ाई होगी। चलिए तो यहाँ से क्या कॉमन ले लें हम 2π कॉमन ले लिया 2π, है ना, और पाई के प्लेस पे क्या रख दिया 22/7। तो बचा क्या है ना r1 माइनस r2 बराबर क्या है 66, है ना। तो 2 से कितनी बार कटा 33 बार, 11 से 2 बार और 11 तिया। तो हमें क्या बताना है r1 माइनस r2, तो क्या हो जाएगा 7 तिया 21/2, है ना, ये हो जाएगा 7 तिया 21/2। और 21 का आधा क्या होता है 10.5, है ना, 21 का आधा क्या होता है 10.5 मीटर, और यही हमारा क्या है आंसर है ना। तो डी ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट, दो समकेंद्रीय वृत्त, समकेंद्रीय बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल, मतलब ऐसे दो सर्किल जिनका सेंटर सेम हो उन्हें ही हम क्या बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल या समकेंद्रीय वृत्त। तो क्या कहा है इसने, दो समकेंद्रीय वृत्तों के व्यासों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो उनके बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। चलिए अब एक काम करते हैं, देखो इसके लिए भी हम सर्किल बनाना पड़ेगा। दो समकेंद्रीय वृत्त ले लेते हैं, देखो एक तो हो गया है हमारा ये और एक हो गया है हमारा ये, है ना, और दोनों का सेंटर मान लिया ये,
दोनों का सेंटर क्या मान लिया है। अब दिया हुआ क्या है ना, दोनों का व्यास की जो लंबाई है 8 सेंटीमीटर। अब देखो जो छोटा है वो छोटे सर्किल का है और जो बड़ा है वो बड़े सर्किल का है ना। अच्छा, तो अब क्या करना है हमें, अब बताइए क्या करना है ना। तो देखिए अब ये जो हमारा बड़ा सर्किल है ना, इसमें से जो छोटा सर्किल है ना, इसको क्या करना है, व्यास की लंबाई दे रखी है। तो ये बड़ा सर्किल है, बड़ा सर्किल देखो ये हो गया है हमारा बड़ा सर्किल, ये बड़े सर्किल का व्यास हो गया है हमारा, क्या हो गया है, बड़े सर्कल का व्यास। और छोटे सर्किल का व्यास कहाँ से हो जाएगा, इतना, है ना। चलिए, तो बड़े सर्किल के व्यास की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब आप खुद ही बताइए, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो अगर व्यास 10 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 5, है ना। त्रिज्या क्या हो जाएगी, 5। यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी, ये है ना। ये सेंटर ओ मान लिया, ए मान लिया। इसका मतलब जो ओ ए है वो कितनी है हमारी, 5 सेंटीमीटर, है ना। और जो दूसरे जो छोटे सर्किल का व्यास है वो क्या है, 8 सेंटीमीटर, 8, है ना। इसका मतलब आप ये मानकर चलिए कि ये 8 मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है 8, तो 8 का आधा क्या होता है, 4, है ना। 8 का आधा क्या होता है, 4, ये इसे मान लीजिए बी। तो ओ बी जो हो गया है वो हमारा क्या हो गया है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा, बताना क्या है हमें, उनके बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल। इनके बीच का क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, ये वाला, है ना। और इसी का क्या बताना है हमें, एरिया बताना है ना। तो अब आप देखो एक बात समझिए, अगर हम बड़े सर्किल के एरिया में से छोटे सर्किल के एरिया को माइनस कर दें तो क्या इस जो ये मतलब इनके बीच का जो एरिया बचा हुआ है, क्या इसका एरिया नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो फिर कर दीजिए, सोचना किस बात का है, ठीक है। देखो इस वाले पोर्शन का एरिया है ना, एरिया बराबर क्या, बड़े सर्किल का एरिया, और बड़े सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बड़े सर्किल की रेडियस क्या थी, 5, तो 5 पंजे क्या हो गया है, 25, माइनस छोटे सर्किल की रेडियस क्या है, 4, है ना। तो 4 चौक क्या होता है, 16, तो पाई गुना 16, है ना। ये बड़ी सर्किल का एरिया है और ये छोटे सर्किल का एरिया है ना। तो क्या आ गया है, 25 पाई है और ये 16 पाई है। ओके, तो 25 पाई में से जब 16 पाई घटाया जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 पाई, ठीक। क्या आ गया है आंसर हमारा, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखिएगा यहाँ ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। कितने सिंपल क्वेश्चन थे दोस्तों। लैंग्वेज ठीक है इनकी, इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप देखिएगा कितने साधारण से क्वेश्चन हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे सभी क्वेश्चंस को, ठीक है। अब नोट जरूर कर लेना आप, है ना, ठीक है। और भी प्यारे प्यारे प्रश्न अभी लेकर आ रहे हैं आपके सामने, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने, है ना। बढ़िया प्रश्न है, देखो दोनों के दोनों बहुत अच्छे, ठीक है। बड़े ध्यान से देखिएगा इन्हें प्लीज, है ना। क्या है, 3 वृत्त ए बी तथा सी एक दूसरे को चित्र में दिखाए गए ढंग से स्पर्श करते हैं और उनमें से ए तथा बी वृत्तों में प्रत्येक की त्रिज्या √2 + 1 सेंटीमीटर है, जबकि छोटे वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो छायांकित क्षेत्र का परिमाप कितना है ना। छायांकित क्षेत्र ये रहा, फिगर में दिखाया हुआ है, ठीक है। इसका परिमाप पूछा है। अगर इसका एरिया पूछता तो क्वेश्चन इजी हो जाता, लेकिन इसका परिमाप पूछा है ना। तो यहाँ से एक पॉइंट मतलब टेक्निकल हो गया है क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। देखो ये 3 सर्किल दे दिए हैं, ठीक है, और तीनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, बाकायदा फिगर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये दोनों सर्किल बड़े हैं और ये उनसे छोटा है। इन दोनों की रेडियस सेम है, कितनी, √2 + 1 √2 + 1, और इसकी रेडियस क्या है, 1। और ये जो ब्लू पार्ट है, ये जो शेड तीनों के द्वारा जो घिर रहा है, इसका हमें क्या बताना है, परिमाप बताना है, इसका परिमाप। और इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप होगा दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ये वाला,
है ना, प्लस ये वाला और प्लस ये वाला, इनकी लेंथ बतानी है हमें तीनों की, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करिए, देखो ये जो हैं इन्हें मिला दीजिए आप, पहले यहाँ मिला दीजिए इन्हें, ये देखो यहाँ मिला दिया, ठीक है, और यहाँ मिला दिया, है ना, और यहाँ मिला दिया, ठीक है, ऐसे। ये 3 सर्किल हैं, ये सर्किल ए है, ये बी सर्किल है और ये सी सर्किल है, ठीक है। चलिए अब देखो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं, ये सेंटर जो है इसको मान लेते हैं ये पी है सेंटर, इसको क्या मान लेते हैं क्यू, और इसको क्या मान लेते हैं आर, ठीक है। पी क्यू आर मान लिए हैं इन तीनों सर्किल के सेंटर, है ना। चलिए अब एक काम करते हैं कि देखो ये जो रेडियस है ये कितनी है, √2+1। जब ये √2+1 है तो ये भी √2+1 होगी, और जब ये √2+1 है तो ये भी √2+1 होगी, है ना, और ये 1 है तो ये भी 1 होगी। तो एक काम देखो ऐसा करो √2+1, है ना, √2+1, और ये भी क्या है हमारा √2+1, ये भी क्या होगी √2+1, और ये भी क्या होगी √2+1, ये क्या है 1, है ना, तो ये भी क्या होगी 1, ठीक है। चलिए अब एक बात बताओ आप, यहाँ से देखो 3 साइड हो गई हैं ये पी क्यू, क्यू आर और आर पी, है ना। तो यहाँ आप ये देखिए, ये देखो यहाँ साइड में बता रहे हैं, है ना, कि जो पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर निकालिए, क्या आएगा पी क्यू का स्क्वायर, और पी क्यू कितना हो जाएगा, रूट, इन दोनों को प्लस करेंगे तो √2 और √2 क्या हो जाएगा 2√2, है ना, 2√2 पी क्यू, और प्लस 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, और इसका क्या करना है हमें स्क्वायर, ठीक है, क्या करना है इसका स्क्वायर। अब देखो कौन सा फॉर्मूला बनना है, a + b का होल स्क्वायर, तो देखो a², जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 8 प्लस b², 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, 2 दूनी 4 दूनी 8 √2, ठीक है। ये आ गया है, तो 8 और 4 12 प्लस 8 √2, ये क्या आ गया है हमारा पी क्यू स्क्वायर आ गया है, पी क्यू स्क्वायर, ओके। अब पी क्यू स्क्वायर, अब क्यू आर स्क्वायर निकाल लीजिए, अब क्या निकाल लीजिए क्यू आर स्क्वायर, है ना, क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर क्या है √2 + 1 और +1, तो √2 + 2 हो जाएगा, √2 + 2 का स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2ab, ये हो गया है, तो 4 और 2 6 + 4 √2, ये क्या आ गया है हमारा क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, क्या आ गया है क्यू आर स्क्वायर। अब इसी प्रकार देखो पी क्यू स्क्वायर निकाल लिया है, क्यू आर स्क्वायर निकाल लिया, अब इसी प्रकार क्या निकालेंगे पी आर स्क्वायर। अब पी आर भी तो उतना ही आएगा जितना क्या है, जितना ये आया है हमारा, है ना, तो पी आर स्क्वायर भी हमारा यही आएगा, क्या 6 + 4 √2 पी आर स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो क्यू आर का स्क्वायर क्या है हमारा, ये है ना, ये हमारा पी क्यू का स्क्वायर है ना, ये हमारा क्यू आर का स्क्वायर है, और ये हमारा पी आर का स्क्वायर है, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कीजिए आप, देखो 6 और 6 12 प्लस 4 √2 और 4 √2 क्या हो जाएंगे 8 √2, है ना, मतलब इन दोनों को, है ना, प्लस करने के बाद क्या आ रहा है 12 + 8 √2, ये आ रहा है,
कहने का मतलब ये है ना, इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है। और ये शर्त कौन से ट्राइंगल में होती है दोस्तों? राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, कौन से में होती है? राइट एंगल ट्राइंगल में। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, क्यों? क्योंकि इस साइड का स्क्वायर जो है इन दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर है ना। इसका मतलब सबसे बड़ी साइड ये है, और जो सबसे बड़ी साइड होती है उसके सामने वाला एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हुआ? ये वाला 90 डिग्री। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात, अभी देखा होगा आपने कि जितना क्यू आर था उतना ही पी आर था। ठीक है, क्यू आर और पी आर दोनों क्या है? इक्वल। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, मतलब समद्विबाहु बाहु भी है ये, है ना। समकोण के साथ साथ समद्विबाहु बाहु भी है, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर हैं, है ना। अब जब समद्विबाहु बाहु है तो इसके दोनों एंगल भी बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी तो बराबर होंगे। ठीक है, ऐसे तो ये जितना ये होगा उतना ये होगा। अब ये कितना है? 90। तो इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए? 90। क्यों? कि तीनों ट्राइंगल का सम, जो एंगल ट्राइंगल होता है उसके तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180। तो ये 90 है, तो इन दोनों को मिलाकर भी 90 होना चाहिए, ताकि 90 + 90 180 हो सके। ठीक है, तो इन दोनों एंगल का सम होगा 90, और दोनों क्या होंगे? बराबर बराबर। तो इसलिए 90 का हाफ क्या होता है? 45। इसका मतलब ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है सबके, है ना। चलिए, तो दोस्तों यही बात हमें बस मेन थी जो हमें समझनी थी। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी जो समझने की। ठीक है, अब निकालना है इसका, देखो हमें क्या करना है ना। देखिएगा, अब हमें ये निकालना है, ये वाला, ये प्लस ये और प्लस ये, है ना, ऐसे। ठीक है, और इन्हें क्या बोलते हैं हम? इन्हें बोलते हैं हम चाप बोलते हैं, आर्क। ठीक है, चाप। और मैंने फॉर्मूला बताया था दोस्तों जब चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr θ/360, है ना, ये बताया था। और हमें चाप की लंबाई ही बतानी है। 3 चाप बन रही हैं यहाँ पर, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, तीनों का बता देना है ना। तो छायांकित क्षेत्र का परिमाप, तो क्या करना है हमें इसलिए? छायांकित क्षेत्र का परिमाप। ओके, छायांकित क्षेत्र का परिमाप। तो क्या होगा? ये जो है, ये जो चाप है इसकी लंबाई, और इसकी लंबाई क्या होगी? 2πr θ/360। और ऐसे ही इसकी लंबाई, इन दोनों की लंबाई क्या होगी? बिल्कुल सेम होगी, है ना। तो इनकी पहले इस चाप की लंबाई निकालिए। तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? 2, है ना, आंसर पाई के रूप में है तो इसलिए पाई के प्लेस पर पाई ही रहने दीजिए, है ना। 2πr, r क्या है? √2 + 1। ठीक है, 2πr थीटा कितना है? 45, है ना, अपॉन में क्या? 360, है ना। ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2πr θ/360। ये इस वाली चाप की लंबाई है। अब जितनी इसकी है उतनी इसकी होगी। ठीक है, ये दोनों सेम हैं तो इसी में कितने की गुणा कर दी हमने? 2 की। ठीक है, प्लस, है ना, प्लस। अब ये वाली चाप की लंबाई, तो इसका फॉर्मूला भी ऐसे ही निकलेगा 2πr। इसकी रेडियस क्या है दोस्तों? 1 है। ठीक है, 2πr, और इसका थीटा क्या है? 90, अपॉन में क्या? 360। ओके, ये चलिए, अब बस केवल कैलकुलेशन करनी है आपको, करिएगा। देखो 2 दूनी 4, है ना, 2 दूनी 4। ओके, 2 दूनी 4 और 45 चौका क्या होते हैं? 360। ठीक है, 45 दूनी 90, नहीं 45 चौका 360 नहीं होते हैं। ये 2 दूनी 4 हो गया है, और 4 × 45 क्या होते हैं? 180 होते हैं। ठीक है ना, 2 दूनी 4 और 45 चौका 180, और 180 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार, है ना, 2 बार। अब यहाँ जाइए। ठीक
ठीक है। ये 90 दूनी क्या होगा है 180, 180 से कितनी बार कट जाएगा ये 2 बार, है ना। तो अब क्या बचा देखो, हमारा ऊपर क्या बचा दोस्तों, ये √2 + 1 पाई, है ना, √2 + 1 गुणा पाई और बाई 2 प्लस यहाँ क्या बचा हमारा π/2। ओके। तो अब यहाँ आपको क्या लग रहा है, यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, π/2 कॉमन है, तो π/2 को कॉमन ले लीजिए। तो जब π/2 कॉमन चला गया है यहाँ से, तो क्या बच जाएगा दोस्तों हमारा √2 + 1, और यहाँ भी क्या बचा +1, और 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। ओके, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। तो ये हमारी जो है, ये हमारी क्या आ गई है, चाप की लंबाई आ गई है। मतलब ये जो पोर्शन था जो घिरा हुआ था, ये इसका परिमाप आ गया है। ठीक है, तो ऐसे था ये क्वेश्चन दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो। ठीक है, आपने देख लिया है ना, काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है, बड़ा दिमाग लगाना पड़ा है तब जाकर के इसका आंसर आया है। लेंथी तो बिल्कुल नहीं है। देखो ये चीज़ आपको बिल्कुल सॉल्व नहीं करनी है, हमें दिखाना था आपको करके। ठीक है, आप ये सोचते दोस्तों कि पता नहीं ट्रायंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है, तो इसलिए हमने आपको दिखाया है कि ये 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है, और फिर इसका सारा सिस्टम ऐसे करके हुआ था। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये आ गया है इसका आंसर। अब जल्दी से मैच कर लीजिए कौन सा आंसर करेक्ट कर दूं। π/2 √2 + 2, ये रहा ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, π/2 √2 + 2। ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन ये भी दोस्तों बेहतरीन है। क्या करना है इसमें, देखो फिगर दिया हुआ है, फिगर यहाँ भी दिया हुआ था, फिगर यहाँ भी दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ देखो, PQRS 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का व्यास है ना। चलो, और PQ, QR और RS तीनों बराबर हैं। मतलब ये है जो PQ हैं, जितना PQ हैं उतना ही QR है और उतना ही RS है, तीनों के तीनों बराबर हैं। आगे फिर कहा है PQ तथा QS को व्यास लेकर, है ना, PQ तथा QS को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। ठीक है, तो छायांकित क्षेत्र का अछायांकित क्षेत्र के साथ अनुपात क्या होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें ये बताना है कि जो शेड पार्ट देखो दिख रहा है आपको, जो शेडेड रीजन है, जो छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो, और जो बाकी बचा हुआ ब्लैंक पोर्शन दिख रहा है आपको खाली वाला अछायांकित, ठीक है, अनशेडेड पार्ट, इसका एरिया, इन दोनों का रेशो बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ से पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। अब आप एक बात समझिए, ठीक है, ये जो पूरा बड़ा वाला सर्किल है ना, इसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। जब रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास कितना हो जाएगा 12, 6 दूनी 12। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि उस 12 को 3 भागों में बांटा गया है बराबर बराबर, PQ, QR, RS। ठीक है, तो 12 के 3 भाग करेंगे तो क्या आएगा 4 4। इसका मतलब ये PQ जो है ये भी 4 है, QR जो है ये भी 4 है, और जो RS है ये भी 4 है, सब 4 4 हैं। ठीक है, चलिए अब हमें निकालना है शेडेड रीजन का पार्ट। तो एक देखो एक तरीका है, यहाँ से अगर हम इस सेमी सर्किल के एरिया में से इस सेमी सर्किल के एरिया को घटा दें ब्लैंक वाले को, तो हमारा क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा बताइए जल्दी से। ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा। फिर से देख लीजिए क्या कहा है हमने, ये जो है ये वाला अर्धवृत्त जो है, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये खाली वाला जो अर्धवृत्त है, अगर इसके क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो निकालिए जल्दी से फटाफट, है ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्या, छायांकित भाग, छायांकित भाग। ओके, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, इसका एरिया, है ना, पूरे सेमी सर्किल का। तो सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है πr²/2, पाई, है ना, r²। इसकी रेडियस क्या होगी पूरे की 6 है, तो 6 का वर्ग क्या होता है 36, और बटे में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, πr²/2। ठीक है, ये बड़े सर्किल के, जो बड़ा सर्किल है सेमी सर्किल के एरिया हो गया माइनस, इसमें से माइनस करना है ये ब्लैंक वाला जो सर्किल है, और वो भी सेमी सर्किल के एरिया। तो इसकी रेडियस क्या है दोस्तों 4, तो कर दीजिए πr², मतलब 4 का वर्ग 16 और अपोन में 2। क्लियर। अब देखो
2 से कितनी बार 18 बार, 2 से कितनी बार 8 बार, 18 पाई में से 8 पाई गया तो क्या बचा हमारा 10 पाई। ये आ गया है हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसे A1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए A1। चलिए अब किसका एरिया निकालना है हमें, अब निकालना है हमें ए छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो खाली वाला है। ये भी बहुत आसान है, बस क्या करना है देखो, ये जो नीचे वाला सर्किल है सेमी सर्किल, इस सारे का एरिया निकाल दीजिए। इसका सारा निकाल के सारा आ जाएगा, ये सेमी सर्किल नीचे वाले का, इसका निकाल दीजिए प्लस इसका निकाल दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, है ना, और आ जाएगा फिर ये सेम जो अनसेडेड रीजन है ना। चलो ए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए छायांकित भाग, ठीक है। तो देखो ये जो सेमी सर्किल है इसका एरिया, तो पाई, इस बड़े वाले सेमी सर्किल की रेडियस क्या है 6, तो 6 छंग क्या हो जाएगा 36 पाई r² अपॉन 2 प्लस, है ना, इस वाले सेमी सर्किल का एरिया ये इसका क्या आएगा पाई r इसका, इसकी रेडियस 4 है तो 4 का वर्ग 16 अपॉन 2, ठीक है। दोनों को प्लस करना है, 6 छायांकित आ जाएगा। तो 2 से कितनी बार 18 बार, 2 से कितनी बार 8 बार, 18 पाई और 8 पाई क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26 पाई, है ना, क्या हो जाएगा 26 पाई। और ये क्या मान लिया है हमने A2, है ना, और ये क्या था हमारा A1। इसका मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल A1 है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है A2। बस दोनों का क्या बताना है रेशो, तो बता दीजिए, आंसर हमारा आ चुका है, ठीक है। बताइए A1 अपॉन A2 की वैल्यू बतानी है, तो A1 कितना है हमारा 10 पाई और A2 कितना है हमारा 26 पाई, है ना। तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से कितनी बार कटेगा 13 बार, 2 से कितनी बार कटेगा 5 बार, और यही हमारा आ जाएगा आंसर, क्या आ गया है 5:13, ठीक है। 5:13, और यही हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है ना, और ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा सही। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ठीक है, दोनों क्वेश्चन जो हैं जो हमने समझाए, देखो बड़े अच्छे से समझाए, बड़े बेहतर ढंग से समझाए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने भी बहुत ही बेहतर ढंग से इन्हें समझा होगा, है ना। और अगर अभी भी क्लियर नहीं हो किसी भी दोस्त के, किसी भी भाई के, किसी भी बहन के, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम फिर से आपको एक बार इन्हें एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, तो दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को बस हम यही विराम देते हैं, और अब आपसे नेक्स्ट क्लास में कल फिर से मुलाकात करते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं, ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें दोस्तों, बाय बाय।